ये एक्चुअली मिथ्या है कि महिलाओं का दिल कमज़ोर होता है और पुरुषों का दिल मजबूत होता है। होता एग्जैक्टली में उल्टा है कि महिलाओं का दिल ही मजबूत होता है, तो वो बाहर की फिजिकल एक्टिविटी, साइकिल से जाना, अभी क्या है सब चीज़ मोटर गाड़ी में कन्वर्ट हो गई है। मोटरसाइकिल से जाना, कार से जाना, हर चीज़ सब चीज़ मोबाइल पे उपलब्ध है, सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, खाना घर पे ऑर्डर, और सबसे बड़ी बात है बाहर का खाना। तो ये हार्ट अटैक जब भी आता है तो उसमें से 75 मिलीग्राम की 4 गोली, आपको लगता है कि हार्ट अटैक जैसे कुछ हो रहा है तो 75 मिलीग्राम की 4 गोली या 150 मिलीग्राम की 2 गोली उसको आप खा लें। हम तुझसे किस हवस की फलक जुस्तजू करें कि दिल ही नहीं रहा कि कुछ आरजू करें। नमस्कार, मैं सुरभि सिंह हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी, हम बात करेंगे कि आप अपने दिल का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि अगर ये चलना बंद हो गया तो हमारी ज़िंदगी वहीं रुक सकती है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिषेक सर। तो सर, हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि महिलाओं का दिल पुरुषों से कमज़ोर होता है ऐसा माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस पुरुषों में ही हार्ट अटैक के आते हैं, उनके हार्ट से संबंधित बीमारियां। ऐसा क्यों सर? नहीं, ये एक्चुअली मिथ्या है कि महिलाओं का दिल कमज़ोर होता है और पुरुषों का दिल मजबूत होता है। होता एग्जैक्टली में उल्टा है कि महिलाओं का दिल ही मजबूत होता है, खासकर तब तक जब तक कि उनकी जो मेनोपॉज है या माहवारी जो है तब तक चल रही है। उसमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है हमारा महिलाओं में जो सिक्रीट होता है वो प्रोटेक्टिव होता है हार्ट डिजीज़ के लिए। जब एक बार मेनोपॉज महिलाएं अटेंड कर लेती हैं तो फिर धीरे धीरे वो उनका जो रिस्क है हार्ट डिजीज़ होने का वो पुरुषों की तुलना में लगभग बराबर होने लगता है। उसके पहले वो प्रोटेक्टेड होती हैं, भले ही हम लोग ये मिथ्या मान के चलें कि महिलाओं का दिल कमज़ोर होता है। सर, दिल की बीमारी अगर हमें हार्ट अटैक अगर पेशेंट है तो इसके पहले सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके क्या उसी समय क्या इसके उपचार हम कर सकते हैं? देखिए मैम, ये सवाल बहुत बढ़िया है कि दिल की बीमारी या हार्ट अटैक को हम कैसे पहचानें। तो एक डिक्टम हमने बना रखा है अपने मरीजों के लिए कि ऐसा सिम्टम जो आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ हो पहले, 2-3 चीज़ों के फॉर्म में, जैसे कि सीने में दर्द होना, नाभि से लेकर जबड़े तक में कहीं भारीपन या सीने में दर्द होना, अचानक से सांस तेज़ी से फूलना, ये तीनों चारों लक्षण अगर आपको मिलते हैं, खासकर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर और तंबाकू का सेवन आपने किया है, तो डेफिनेटली हार्ट डिजीज़ को रूल आउट करना ज़रूरी है, हार्ट अटैक को रूल आउट करना ज़रूरी है। सर, दिल की बीमारी एक समस्या है कि समस्याओं की वजह से दिल की बीमारी होती है? नहीं, ये दोनों ही सही है। एक बार समस्याएं हमारे दिल को ख़राब करती हैं और जब दिल ख़राब हो गया तो समस्याएं अनेक उसके साथ साथ चलती हैं। उसमें बहुत सारी दवाइयों का सेवन, एक डिप्रेशन होना कि हमारे पास दिल की बीमारी आ गई है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो पहले तो समस्याओं से बचें और उस नौबत तक ही ना पहुँचे कि दिल की बीमारी हो, ताकि आगे की समस्याएं हमारी बढ़ें। सर, जिस तरह डायबिटीज़ की बीमारी सबको नॉर्मल हर किसी को यंग एज में हो जा रही है, वैसे भी आजकल इसी तरह हार्ट अटैक की बीमारी छोटे से लेकर बड़े तक किसी को भी ये हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए मैम, इसमें जो हमारी ही खुद की गलतियां हैं, जो लाइफ स्टाइल पहले हुआ करती थी, जब हमारे बड़े बुजुर्ग फादर मदर को देखते थे तो वो बाहर की फिजिकल एक्टिविटी, साइकिल से जाना, अभी क्या है सब चीज़ मोटर गाड़ी में कन्वर्ट हो गई है। मोटरसाइकिल से जाना, कार से जाना, हर चीज़ सब चीज़ मोबाइल पे उपलब्ध है, सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, खाना घर पे ऑर्डर, और सबसे बड़ी बात है बाहर का खाना, तला हुआ ज़्यादा खाना, वो फ्राइड फूड खाना और जंक फूड बहुत सारा सेवन करना, ये सब एक रिस्क फैक्टर है। साथ में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है कि जो तंबाकू या सिगरेट प्रोडक्ट का सेवन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो यंग एज में काफ़ी कॉमन है, महिलाओं में भी बहुत कॉमन है, इसलिए हार्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई यंग लोगों में। सर, अपने हार्ट को एक स्वस्थ और हेल्दी रखने के लिए हमें अपने खाने में क्या क्या लाना चाहिए चेंजिंग? देखिए मैम, इसमें एक दो चीज़ें हैं कि अगर हार्ट को स्वस्थ रखना है तो खान पान, जो घर का खाना है वो सबसे स्वस्थ खाना होता है। बाहर का खाना हमेशा उसमें अलग तरह का तेल और वो मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया हुआ तेल यूज़ होता है। कितने भी अच्छे रेस्टोरेंट जाएंगे तब भी ये होता होगा। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें और हर दिन लगभग
आधे घंटे अगर समय निकाल के सुबह में टहल सकते हैं हम लोग सुबह में पार्क में जाके, तो वो सबसे बेस्ट आइडिया होगा खान पान में कंट्रोल के अलावा। सर, जब जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनका जब पहला हार्ट अटैक आता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत पेनफुल होता है, ये वो लोग बर्दाश्त नहीं। तो वैसे सिचुएशन में अगर पेशेंट घर पे है तो हमें डायरेक्ट वहीं पे क्या करनी चाहिए? अगर किसी का हॉस्पिटल बहुत दूर है, ले जाने में बहुत टाइम लग रहा है, तो वैसे सिचुएशन में हमें क्या करनी चाहिए? देखिए, इसमें एक छोटा सा एक रास्ता बता सकते, वो रास्ता परमानेंट रास्ता किसी को न समझ ले। एक है, जैसे हमने भी अपने घर पे एक मेडिकल किट बना रखा है, उसमें सारी दवाइयों का एक समावेश होता है, जिसमें पेट दर्द, उल्टी सब चीज़ होती है। उसमें एक दवा इम्पॉर्टेंट है जो इकोस्प्रिन के फॉर्म में आती है, जो ब्लड थिनर होती है। हार्ट अटैक जब भी आता है तो उसमें से 75 मिलीग्राम की 4 गोली, आपको लगता है कि हार्ट अटैक जैसे कुछ हो रहा है तो 75 मिलीग्राम की 4 गोली या 150 मिलीग्राम की 2 गोली उसको आप खा लें। साथ में सॉर्बिट्रेट एक गोली आती है, उसको ज़बान के नीचे रखें और जितना जल्दी संभव हो पास के नज़दीकी अस्पताल में, भले ही कार्डियक अस्पताल वो ना हो, एक ईसीजी निकलवाएं और ईसीजी के बाद फिर आगे का फैसला करें कि हमें किस तरह का ट्रीटमेंट लेना है और कहाँ पे जाना है। सर, हार्ट के पेशेंट के लिए सबसे अच्छा, हार्ट में अगर कोई बीमारी है उसके जानने के लिए सबसे अच्छा जांच कौन सा हो सकता है? अगर मान लीजिए आप 40 साल के ऊपर हैं और आपके पास कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, एज ही एक रिस्क फैक्टर है, 40 साल से ऊपर है, तो हर एक साल में एक रूटीन चेकअप करवा लें, जिसमें एक ईसीजी, एक ईको की स्क्रीनिंग और साथ में अगर संभव हो तो टीएमटी करवा के देख लें। या हर दिन अब जो आप टहलते हैं आधे घंटे, तेज़ टहलते हैं अगर, तो अपने आप में हर दिन का वो टीएमटी है, उसमें अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है तो अपने आप में एक सजेशन है कि वो आपके पास कार्डियक डिजीज़ अभी नहीं है। किसी को रिस्क फैक्टर है तो ये जो मैं स्क्रीनिंग की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा जल्दी 30 साल 35 साल की उम्र में ही शुरू करना चाहिए हमें। सर, हार्ट के ऑपरेशन कराने से बहुत लोग डरते हैं, वो करा नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि हम अब नहीं बचेंगे। तो क्या ये सक्सेसफुल होता है हार्ट का जो ऑपरेशन होता है, या बहुत लोग इस वजह से डर के मारे नहीं कराना पाते? तो आप क्या उनको बताना चाहेंगे कि ऑपरेशन करानी चाहिए कि नहीं? नहीं, डेफिनेटली अगर कोई ऐसा है जिसको हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट की बीमारी है या हार्ट का ब्लॉकेज है या बहुत सारे तरह की हार्ट की बीमारियां हैं, तो ये बात समझें, रिस्क तो हर चीज़ में होता है, लेकिन नहीं कराने का, ऑपरेशन नहीं कराने का रिस्क कई गुना ज़्यादा है ऑपरेशन कराने के रिस्क के। और नहीं कराते हैं तो फिर वो हार्ट अटैक आपके लिए जानलेवा हो सकता है। इसलिए उस ट्रीटमेंट को जो भी डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताते हैं उसको फॉलो करें, एडवाइस को फॉलो करें। ट्रीटमेंट अगर ऑपरेशन के फॉर्म में वो बता रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी बेहतरी के लिए है, उसको फॉलो करें और उसके साथ आगे बढ़े डिसीजन के साथ। सर, देश में 28% जो मौतें होती है वो हार्ट अटैक की वजह होती है, इसकी वजह हार्ट अटैक होती है। इसका रिपोर्ट ICMR ने इसका रिपोर्ट चौंकाने वाली जो अभी अभी खुलासा हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, डेफिनेटली 2-3 चीज़ें हैं। जैसे एक डायबिटीज़ जो रिस्क फैक्टर है, डायबिटिक कैपिटल हमारा पूरा ये जो एशियन सब कॉन्टिनेंट है वो डायबिटिक कैपिटल है, इंडिया उसमें एक कंट्री है, तो ये है। उसके साथ साथ हार्ट डिजीज़ भी हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और जो परसेंटेज है बहुत चौंकाने वाला नहीं कह सकते इसको, ये सच्चाई भी है। और जब भी हार्ट अटैक आता है तो देखा गया है कि 100 मरीजों में 15 से 20-25% मौतें 1 घंटे के अंदर हो जाती हैं, है ना। तो ये यूजुअली सिम्टम्स, जो सीने में दर्द, भारीपन हो रहा है, अगर हम उसको इग्नोर करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं और हम ट्रीटमेंट एडवाइस लेट से लेते हैं, यूजुअली ये इसी के कारण से होता है। तो जितनी जल्दी संभव हो अपने नज़दीकी अस्पताल में मिलें और उसकी एडवाइस को फॉलो करें। तो आपने देखा कि सर ने बताया कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो उसे आप डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर के सारे नियम को फॉलो करें, अपने खान पीन में सुधार लाएं, खान पीन अपने घर का खाएं, ना कि बाहर का खाएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सर, हमारे खास कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम, और दर्शकों के लिए भी बहुत धन्यवाद। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कड़ी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, जी हाँ, हेलो के साथ ही दिन की हो जाती है शुरुआत। हेलो, दिन की शुरुआत के साथ ही मोबाइल फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है और शुरू हो जाता है हेलो का सिलसिला। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेलो डॉक्टर, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपकी समस्या का हम करेंगे समाधान। बात चाहे एलोपैथिक की हो या होम्योपैथिक की, बात चाहे आयुर्वेदिक की हो या फिर यूनानी पद्धति की।
हेलो डॉक्टर से हम करेंगे आपके स्वास्थ्य की समस्या का समाधान, जिसमें शामिल होंगे बिहार झारखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर जो देंगे स्पेशल टिप्स। तो हो जाएंगे तैयार। सोमवार से शुक्रवार देखिए शाम 5 बजे द HD न्यूज पर। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।